सर्वचिंता परित्यागी निश्चिंतो योग उच्यते। सर्वचिंता परित्यागी निश्चिंतो योग उच्यते। सब प्रकार की चिंताओं का परित्याग करना है, तभी उच्च कोटि का हमें योग प्राप्त होगा। सर्वचिंता परित्यागी निश्चिंतो योग उच्यते। मगर चिंताएं क्या जानबूझ कर ली जाती हैं? चिंताएं स्वाभाविक आ जाती हैं, चंचल मन के कारण आ जाती हैं। इन सब का जो उपद्रव का कारण है वो उपद्रवी मन के कारण है। उसकी चंचलता के कारण ये सारे उपद्रव ये खड़े होते हैं और मन अपने जाल में फंसाए रहता है, निकलने नहीं देता। इसीलिए विद्वानों ने कुछ ने बोला भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसे हमेशा काम में लगाए रखो। इसे आपने अगर स्वतंत्रता दी तो ये उपद्रवी खड़े करेगा, बुराइयां करेगा, खुराफाती पैदा करेगा, ठीक है, ईर्ष्या पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। इसलिए इसको हमेशा काम में लगाए रखना चाहिए। इसीलिए इसका जो संबोधन किया है वो शैतान से कर दिया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके ऊपर एक कहानी है छोटी सी, मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक गांव था, तो उसकी गांव की राह में जाकर एक शैतान अपना आशियाना बना लेता है। उस वृक्ष के ऊपर अपना आशियाना बना लेता है, उसे अपना निवास स्थान बना लेता है और सोचता है कि यहाँ से जो कोई भी निकलेगा मैं उससे अपने फंदे में फांसने की कोशिश करूँगा और फांसूंगा। गांव के सीधे साधे लोग वहाँ से निकलते तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। उन्होंने कहा, पहली बात तो उसे देख कर लोग डर जाते, मगर वो हाथ जोड़ के खड़ा होता, कहता आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। उन्होंने कहा तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा करना क्या है, आप हुक्म करो, आप हुक्म करो, मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा, आप मेरे से काम करवाइए। मैं चाहता हूँ कि आप जब तक मेरे से काम करवाएंगे तभी तक मैं खुश रहूँगा, तभी तक मेरा जीवन यापन चल पाएगा। और आपने काम करवाना अगर बंद कर दिया ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। उन्होंने कहा तनख्वाह क्या लोगे? उन्होंने कहा तनख्वाह यही मेरा काम है, यही मेरी पगार है, यही मेरी तनख्वाह है, जो कुछ भी है वो सब यही है, बशर्ते आप मेरे से केवल काम करवाते रहें। उन्होंने कहा ठीक है, देख लो। क्या देखना क्या महाराज, देखना क्या है? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो जहाँ पहले रहता था वहाँ पे भी मेरा यही काम था। उन्होंने कहा ठीक, उन्हें क्या कर सकते हो कि बस मेरे से काम करवाते रहना, काम करवाते रहना, काम करवाते रहना। काम करवाना अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी, मैं आपको अपना क्या गुलाम बना लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा। और मन आया, उनके मन ने बोला कि अरे अपने पास तो काम बहुत है, ऐसे तो सारी ज़िंदगी काम में लगाए रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, शर्त स्वीकार है? उन्होंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। अगर हम आपका काम ना कर पाए तो हम आपके गुलाम हो गए, ठीक है, और आप हमें लगातार काम ना दे पाए तो आपको अपनी गुलामी माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। किसान खुश हुआ, बोला ठीक है। कह रहे मेरी फसल खड़ी हुई है खेतों में, उसे काट देंगे? चुटकी बजी सारी फसल कट गई। कह रहा ना अब फसल कटी तो है, उसे इकट्ठा भी तो करना है, चुटकी बजाई सारी फसल इकट्ठी हो गई। अच्छा। उन्होंने कहा निहार भी तो लेकर आना है, मेरे 5-5 भैंसें हैं। उन्होंने चुटकी बजाई और सारी निहार आ गया। उन्होंने कहा इसे काटो, काटना भी तो है, चुटकी बजाई कट गया। उन्होंने कहा इनको इनकी नानों में भी तो परोसना है, डालना है, खाएंगी। चुटकी बजाई काम हो गया। उन्होंने कहा इनका दूध भी तो निकालना है। उन्होंने चुटकी बजाई काम कर दिया। किसान भयभीत हो गया कि अब क्या क्या बात बताऊं, अरे ये तो चुटकी बजाते के साथ ही सारे काम कर देता है। उन्होंने हेन तेन दुनिया भर के जो भी काम थे उन्होंने बताते रहे। अंत में किसान थक गया, क्या बताता, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्या बताऊं। बस 1 मिनट बाद ही बोला महाराज शर्त के अनुसार आप हमारे गुलाम हुए, क्योंकि इतनी देर आपको नहीं सोचना था। मैंने कहा था आप मेरे को निरंतर काम बताते रहिए, आप मेरे को निरंतर काम बताते रहिए। आपने बताने में विलम्ब किया, अब आप मेरे अधीन हुए। उन्होंने उठाया और उसे अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बना लिया तो फिर जो चाहें वैसा उसके साथ व्यवहार करें।
ऐसे ही गांव में धीरे धीरे काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने शर्त रखी। लोग उसके लालच में आ जाते, मीठी मीठी बातों में फंस जाते, क्योंकि वो मन उन्हें मालिक बना देता और खुद अपने आप को उनका गुलाम बना लेता बातों के अनुसार। मगर होता उल्टा, मन से कौन जीता, होता उल्टा, वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता, वो उन्हें खा जाता। पूरा गांव सन्नबन रह गया, मुट्ठी भर लोग बचे, मुट्ठी भर लोग बचे। आपस में उन्होंने मीटिंग करी कि ऐसा क्या हो गया, आखिर ये धीरे धीरे तो पूरे गांव का सर्वनाश कर देगा, यहां से निकलना दूभर हो गया, लोगों का इतना दूभर हो गया, इतने भयभीत हो गए। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उन्होंने आपस में मिलके एक बात सोची, इसका कोई उपाय निकल सकता है। उन्होंने निकल तो सकता है, किसी बुजुर्ग ने बताया, किसी महान पुरुष ने, उनके यहाँ पे कोई बुद्धिजीव था, उन्होंने बताया कि अगर हम साधुओं के पास जाएं तो कुछ निष्कर्ष इसका हो सकता है। वो एक साधु महात्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि महाराज हमारे गांव में ऐसी ऐसी विपदा आई है, ऐसी ऐसी विपदा आई है, आप कृपया करके हमारा उद्धार करें। उन्होंने साधु महाराज ऐसे कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा महाराज चलिए, पूरे गांव को खा गया है, मुट्ठी भर लोग बच्चे हैं, बहुत भयभीत हैं, बहुत आतंक है, वहाँ से कोई निकलता नहीं रहा से। उन्होंने कहा चलिए मैं चलता हूँ, परमारथ के कारण संतन धरे शरीर, भाई परमारथ का काम करना है, संत तो पैदा ही इसीलिए होते हैं। चल दिए, कमंडल उठाया और पहुँच गए उधर। उन्होंने कहाँ है कि ये रे महाराज, जैसे वो गए उधर तो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन है आप। उन्होंने कहा हम तो आपके सेवक हैं, हमारी एक ही शर्त रहती है, क्या आप जब तक हमें काम बताते रहें हम आपके सारे काम करते रहेंगे, थोड़ी देर का भी अगर आपने विलंब किया तो हम आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर आप हमारे गुलाम हो जाएंगे और हम आपके स्वामी, अन्यथा आप हमारे स्वामी हैं, आप जो भी हुक्म करेंगे हम आपका सारा काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुकरोगे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कदापि नहीं, ऐसे कैसे मुकर सकते। उन्होंने कहा ठीक, लंबे से लंबा कितना लंबा बम्बू लेकर आ जाओगे। उन्होंने महाराज जितना लंबा होगा। उन्होंने कहा छोड़ो, लोहे का एक बम्बू लेकर आओ, काफ़ी लंबा होना चाहिए, और ले आए उठा के। उन्हें इसे गाड़ दो, गाड़ दिया। उन्होंने कहा देख लो मजबूती से गड़ा है, कहीं ऊपर जाके अगर कोई हिलाए तो टूटेगा तो नहीं। कहते नहीं टूटेगा महाराज, चढ़ के देख लिया, चेक कर लिया। कहने अब बताओ और क्या काम है, 2 काम तो हो गए, फटाफट बताओ, इतना समय नहीं है मेरे पास, नहीं अपनी गुलामी स्वीकार करो। कहते ठीक है, काम शुरू हो गया, एक ही काम है, इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। कह रहे बस ये भी कोई काम है। कह रहे हाँ लगे रहो इसी पर। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और गांव की तरफ चल दिए। उन्होंने चिंता मत करो, शैतान से तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, इसके लिए यही काम काफ़ी है। तुम लोगों को पूरे गाँव खा गया, थोड़ा सा विवेक तो लगाते, पूरे गाँव को खा गया। अरे थोड़ा सा विवेक लगाया होता, क्यों लालच में फंस गए। हाँ काम लालच में फंस गए थे ना, क्योंकि आप स्वामी बन गए थे। उसने आपको स्वामी से संबोधन किया था कि आप स्वामी हैं और हम सेवक। कभी मन के सामने कोई स्वामी हो पाया है? कदापि नहीं। थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इतने ही बीते थे कि वहाँ से वो चिल्लाने लगा, हे महाराज मेरे को अपनी बातों से मेरे मुक्त कीजिए, हे प्रभु मेरे को अपने बच्चन से मुक्त कर दीजिए। अरे ये भी कोई काम है, तुमने बार बार चढ़ाना, बार बार उतारना, बार बार चढ़ाना, बार बार उतारना। साधु वहाँ से बोले क्या करें वत्स, तेरी शर्त ही ऐसी थी कि मेरे को काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो तू किसी को भी खा जाएगा। अब तू बोल क्या करना है तेरे साथ। कह रहे महाराज मेरे को स्वतंत्र करो। कह रहे नहीं, स्वतंत्र तो तेरे को नहीं करना है। क्यों करूँगा, ये तो तेरा काम है। अरे मैं काम करवा रहा हूँ, तू अपना काम कर। वो बहुत चिल्लाया, बहुत बिलखा। अंत में जाके साधु बड़े दयालु होते हैं, अपने आप को जो साध लेता है वो साधु है। उन्होंने साध लिया, जितने प्रिय ये उतने ही प्रिय वो। उन्होंने कहा ठीक है, ये काम कर, तेरे को मैंने छोड़ा, स्वतंत्र किया, बशर्ते ध्यान रखना आज के बाद कभी भी किसी को परेशान तो नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, कदापि नहीं करूँगा, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। परेशानी की तो बात बहुत दूर है, मैं ऐसा कोई काम, मैं ऐसा अपने निवास का भी बनाऊंगा ही नहीं जो किसी को, मेरे प्रति किसी को कोई हानि हो। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ, मुक्त हुए। पूरे गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई। कहने का मतलब ये है कि साधु जन यही बोलते हैं कि ये मन जो है ना बड़ा शैतान है, ये हमेशा आपका सेवक बनकर आता है और आपका स्वामी बन जाता है। इसको ना हमेशा आपके गुरु के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा, आपके गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, जो भी आपके जो इष्ट हैं, भगवान नाम है, राम है, श्वास श्वास में इसको ऊपर नीचे श्री राम जय राम, जो कुछ भी हैं, जो भी आपके इष्ट हों, श्वास श्वास में इस राक्षस को ऊपर नीचे चढ़ाओ। यकीन मानिए मन
आपके काबू में ही आएगा। यही पद्धति हमारे गुरुओं की रही है, हमारे बड़े बड़े ऋषियों की रही है, और उन्होंने यही बोला है, मन को रगड़ लो, यही रगड़ना है, यही उतारना चढ़ावना है, यही उसका काम में है। इसको फालतू मत छोड़ना, इसे फ्री मत छोड़ना। ये फ्री अगर होगा, ये स्वतंत्र होगा तो उपद्रव पैदा करेगा, और उपद्रव पैदा करेगा तो सिवाय हानि के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी में ही इतनी चंचलता है, चंचलता के कारण इसमें ही इतनी शक्ति है कि बात यहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होगी किसी को नहीं पता। हालांकि जीव को तो पता ही नहीं रहता कि सोचता यहाँ है और ख़त्म कहाँ होगा, किसी को नहीं पता। ये हमेशा उलझाए रहता है, हमेशा उलझाया रहता है, हमेशा उपद्रव पैदा कराया रहता है, इसीलिए सारी चिंताएं बढ़ती रहती हैं। ठीक, इसको काबू में करना सीखिए। ये वही शैतान है। शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए बोला गया है। तो अपने गुरुजनों की बातों को मानिए, अपने इष्ट के नाम में हमेशा अपना मनन करते रहिए। जब भी समय मिले, फालतू नहीं बैठना है, प्रभु नाम में अपनी डोर लगा लेनी है, बिल्कुल भला होगा। अपने गुरु की बात को जरूर मानिए।